रिपोर्ट में हुआ चीन को लेकर बड़ा खुलासा। हिंद प्रशांत में कम हो रही है चीन की ताकत। क्षेत्र में बढ़ रहा है युद्ध का बड़ा खतरा। अफ्रीका, श्रीलंका और युगांडा में बढ़ रही है चीन की गतिविधि। आखिर चीन दे रहा है किस नए खतरे को आमंत्रण? दोस्तों, हेडलाइंस पढ़कर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपके सामने किस बात का खुलासा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज चीन को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है ना, सबको ही चौंका देने वाली है। दोस्तों, वैसे तो चीन और भारत की बढ़ती गतिविधियां बहुत समय से ये बयां कर रही है कि चीन आज नहीं तो कल युद्ध जरूर छेड़ने का प्लान कर रहा है। और दोस्तों, जो आज खुलासा हुआ है वो इस बात को और पक्का कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, चीन अपने से छोटे देशों में अपनी गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ा रहा है, जो किसी खतरे की ओर अंदेशा दे रहे हैं। दोस्तों, ये सब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की शक्ति कम हो रही है। इस वजह से युद्ध का बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। एक नई रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। सिडनी स्थित विदेश नीति थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने 26 देशों का एक इंडेक्स जारी किया है। ये इन देशों को क्षेत्र में उनकी शक्ति और नियंत्रण के मुताबिक रैंकिंग देता है। इस रैंकिंग को एशिया पावर इंडेक्स कहा जाता है। इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किस तरह कोरोना वायरस महामारी ने बीजिंग की शक्ति को कम कर दिया है। दोस्तों, पड़ गए ना आप ताज्जुब में। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चीन की मजबूत हथियारों की रणनीति का मजाक उड़ाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष प्रशांत राजदूत कर्ट कैंपबेल ने बीजिंग पर नाटकीय आर्थिक युद्ध में शामिल होने का आरोप लगाया है। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तहत चीन अधिक जोखिम स्वीकार करने वाला, अधिक मुखर, मूल रूप से ऐसे कदम उठाने के लिए अधिक दृढ़ हो गया है जिसे अन्य देश जबरदस्ती के रूप में देखेंगे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हर्वे लोमाहियू के अनुसार भावनात्मक गुणों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप मिसकम्युनिकेशन और कई तरह के संघर्ष हो सकते हैं जो युद्ध की ओर ले जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजिंग के अब दशक के अंत तक व्यापक शक्ति में अपने प्रतिद्वंदी से आगे निकलने की संभावना कम है। इससे पता चलता है कि दुनिया में चीन के उदय के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि चीन कभी भी उतना प्रभावी नहीं होगा जितना कि अमेरिका एक बार था। पिछले 2 सालों में चीन ने एक भयंकर राजनीतिक विवाद में ऑस्ट्रेलियाई सामानों पर प्रतिबंध लगाया है। 1989 में तियानमेन स्क्वायर पर की गई कार्रवाई के बाद से ये सबसे बड़ी कार्रवाई रही है। इस वजह से दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं। चीन ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि कैनबरा ने कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर स्वतंत्र जांच करने की मांग की। दोस्तों, आपको बता दें कि 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने चीनी टेक दिग्गज हुआवेई टेक्नोलॉजीज कंपनी को अपने 5G दूरसंचार नेटवर्क से बैन कर दिया। वहीं दोस्तों, चीन अपनी पकड़ छोटे छोटे देशों पर बनाकर एक नए खतरे को अंजाम देता नजर आ रहा है। आइए आपको इस बारे में हम जरा बताते हैं। कम से कम 39 अफ्रीकी देशों में चीन की मौजूदगी। श्रीलंका के पोर्ट और युगांडा के एयरपोर्ट पर कब्जा। आखिर चीन क्या कर रहा है? इस समय लगभग पूरी दुनिया का ध्यान दोस्तों चीन की तरफ है, जो न केवल फेक प्रोपेगेंडा फैलाने में सबसे आगे है, बल्कि लगातार गरीब और मध्यम आय वाले देशों को भी कर्ज के जाल में फंसा रहा है। चाहे पानी हो या फिर जमीन, हर जगह चीन का कई देशों से विवाद चल रहा है। सैन्य ताकत से लेकर अंतरिक्ष की ताकत और परमाणु हथियारों की बढ़त तक शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा बचा हो जहां चीन का जिक्र न हो रहा हो। आज यही जानने की कोशिश करते हैं कि चीन आखिरकार कर क्या रहा है। शुरुआत करते हैं चीन के सबसे बड़े पैतरे से। इसके तहत वो विकासशील देशों को कर्ज देता है और पैसा वापस नहीं मिलने की स्थिति में उनकी कीमती संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेता है। कई मायनों में बीजिंग की मंशा यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के समान नजर आती है। चीन के इस आक्रामक गेम प्लान का ताजा उदाहरण युगांडा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वो अपने अकेले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर से नियंत्रण खो सकता है। ये पूर्वी अफ्रीकी देश 2015 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से उधार लिए गए $200 मिलियन के कर्ज का भुगतान करने में विफल रहा है। आम जनता का गुस्सा और अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं को बढ़ता देख युगांडा और चीन दोनों एंटेबे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर चीनी कब्जे की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कई सवाल अभी भी बाकी हैं। पिछले महीने एक संसदीय जांच ने निष्कर्ष निकाला कि चीन ने कर्ज पर कठिन शर्तें लगाई हैं, जिसमें डिफॉल्ट के मामले में एयरपोर्ट को जब्त करना शामिल था। इसका मतलब चीन की ये सोची समझी चाल है।
रिपोर्ट्स में बताया गया है कि समझौते के अनुसार चीन का एग्जिम बैंक युगांडा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण और सरकारी बही खातों दोनों का निरीक्षण कर सकता है। यह खंड स्पष्ट रूप से राज्य की संप्रभुता को नष्ट करता है। युगांडा ने 2015 में चीन के एग्जिम बैंक से कर्ज लिया था, जो पिछले 15 वर्षों में चीन से सड़कों और बिजली संयंत्रों सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु पैसा लेने के लिए देश द्वारा हासिल की गई कई क्रेडिट लाइनों में से एक है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि युगांडा ऐसा अकेला देश नहीं है, बल्कि चीन ने 39 अफ्रीकी देशों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली है। वह अपनी बेल्ट एंड रोड पहल यानी BRI के तहत इन देशों को अरबों डॉलर का कर्ज देता है। विश्लेषकों ने चीन की इस पहल को लेकर काफी चिंता भी व्यक्त की है। आलोचकों ने अक्सर इस साम्यवादी देश पर उन देशों की संपत्ति जब्त करने का आरोप भी लगाया है जो अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ होते हैं। दोस्तों, युगांडा की तरह उसका पड़ोसी देश केन्या भी चीन की शत्रुतापूर्ण गतिविधियों की गर्मी महसूस कर रहा है। ऐसी आशंका है कि अगर ये देश $3 बिलियन के ऋण वाले समझौते में कोई गलती करता है तो चीन उसके मोम्बासा के बंदरगाह पर कब्जा कर सकता है। यहाँ भी केन्याई सरकार ने किसी तरह के कब्जे की आशंका को दूर करते हुए कहा है कि अगर देश घाटे में चल रहे स्टैंडर्ड गेज रेलवे के वित्त पोषण हेतु लिए गए कर्ज पर चूक करता है तो बीजिंग द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति को जब्त करने का खतरा नहीं है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अफ्रीका में 10 लाख लोगों की आबादी वाला देश जिबूती शी जिनपिंग की ऋण कूटनीति का एक और बड़ा उदाहरण है। जी हां, आपको बता दें कि 2017 में जिबूती का कर्ज उसके सफल घरेलू उत्पाद का 88% था और इस कर्ज के बड़े हिस्से के लिए चीन जिम्मेदार था। इससे चीन को वहां अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा बनाने का मौका मिल गया। दोस्तों, साल 2017 में श्रीलंका ने हम्बनटोटा के नवनिर्मित बंदरगाह का नियंत्रण एक चीनी ऑपरेटर को सौंप दिया। यहाँ भी कोलंबो अपने चीनी कर्जदाताओं का पूरा कर्ज नहीं चुका सका था। मेडागास्कर, मालदीव और ताजिकिस्तान जैसे देश भी चीनी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। चीन की साजिश सरल है दोस्तों, वो बुनियादी ढांचे के निर्माण का वादा करता है, उल्टी सीधी शर्त रखता है और जब देनदार देश वापस भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे अपनी राष्ट्रीय संपत्ति सौंपने या चीन को रणनीतिक लाभ देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतजार करिए।